गाइस, लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था ये 1.6, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन ए सैंपल वेज हैज ए डेंसिटी ऑफ 1.4 ग्राम, और इनके जो मास परसेंट गिवन थे 69% और कितना 31%, 69.9% और 30.1%। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया था। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, 1.7 क्या कह रहा है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट हमें दे रखा, हमसे क्या पूछा है, 100 ग्राम कॉपर दे रखा है हमें, हमसे क्या पूछा है, कॉपर सल्फेट दिया है CuSO4, हमसे क्या पूछा है कि आप बता दो कि इसमें से कॉपर अगर हमें निकालना हो तो कितना ग्राम कॉपर बाहर आ पाएगा। तो ठीक है यार, इसका मोलर मास निकाल लो आप, पहले क्या निकाल लो, मोलर मास निकाल लो। मोलर मास निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसका एटॉमिक मास जो होगा वो ऐड कर लो, सल्फ़र का ऐड कर लो, और 4 ऑक्सीजन है उनका ऐड कर लो, तो कुछ आ जाएगा करीब 234 समथिंग। मैं ऐसे ही रफली एक डिजिट ले रहा हूँ, आप अच्छे से इसकी वैल्यू निकाल के कॉपर का मतलब चेक करके फिर सबको ऐड करके निकालोगे। ठीक है, मैंने ऐसे ही रफली एक मान लिया 234 आ रहा है। तो अब देखो ये इसका मोलर मास हुआ। अब मोलर मास में यानी कि 234 ग्राम अगर मैं लेता हूँ तो उसमें कॉपर का जो भी एटॉमिक मास होगा, मान लेते हैं चलो 29 30 60 मान लेते हैं, चलो 60 ग्राम कॉपर, यानी कि कॉपर का जो मोलर मास एटॉमिक मास है, मोलर मास जो है वो कितना है, 60 ग्राम है। यानी कि 1 मोल अगर मैं कॉपर सल्फेट लेता हूँ तो उसमें कॉपर जो है वो 60 ग्राम होने वाला है। यानी कि 234 ग्राम अगर मैं ये कॉपर सल्फेट लेता हूँ, क्योंकि ये इसका मोलर मास होगा, तो मोलर मास जो भी है इतना ग्राम अगर मैं लिया तो उसमें कितना होगा, 60 ग्राम कॉपर प्रेजेंट होगा। और अगर हम 1 ग्राम ही लेंगे तो कितना कॉपर उसमें होगा, 60 डिवाइड बाई 234 होगा। और हमें लेने के लिए कितना कहा गया है, 100 ग्राम अगर हम लें इस चीज़ का, तो इसमें आप 100 से बस मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो यहाँ से सॉल्व करने पाएगा। ध्यान दो, इसे मैंने सब ये रफली वैल्यू लिया है, कैसे प्रोसेस किया जाएगा मैं ये बताया हूँ। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे इसका, और इसका मोलर मास निकालेंगे, और उसमें हम कॉपर का मोलर मास निकाल लेंगे, और फिर देखेंगे पूरे में कॉपर कितना है। तो मान लिया मैंने कि 234 ग्राम आया इसका मोलर मास, तो 234 ग्राम जो है कॉपर सल्फेट में 60 ग्राम आपका क्या है, कॉपर है, क्योंकि कॉपर का ये क्या है, मोलर मास है। तो 1 ग्राम के लिए निकाल लोगे, फिर 100 ग्राम की बात किया था उसने कि 100 ग्राम में कितना निकाल पाओगे आप, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा इस तरह से क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वन पॉइंट सिक्स हो गया, 1.7 हो गया, 1.8, डिटरमाइन द मॉलिकुलर, एक मिनट यार, डिटरमाइन द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9 एंड 30.1 रिस्पेक्टिव। तो ये तो हो गया था, ये कर दिया गया था ना, Fe2O3 आएगा, वही सीक्वेंस आप स्टेप इसके फॉलो करोगे, जो भी 4 स्टेप थे उसके। ठीक है, वही करोगे। सबसे पहले उसे ग्राम में मान लोगे, और फिर उनका क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स को नॉर्मलाइज करोगे, और फिर उस इंपीरिकल फार्मूला लिख दोगे। ठीक है, तो इंपीरिकल फार्मूला ही पूछा गया, डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो इंपीरिकल फार्मूला हमने लिख दिया, और इंपीरिकल फार्मूला अगर मोलर मास गिवन हो, मोलर मास अगर गिवन है तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे, और ये गिवन होगा। क्लियर बात, तो ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने किया है, 1.8 हो गया। 1.9 देखो, इस क्वेश्चन के लिए मैंने लास्ट में बताया था आपको कि कैलकुलेट द एटॉमिक मास, एवरेज पूछा गया है, एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। अब इसमें क्या करना, हमें ये परसेंटेज एबेंडेंस दे रखा है, यानी कि अगर 100 मॉलिक्यूल, अगर 100 क्लोरीन एटम मैं लेके चलूँ तो उसमें से 75.77 एटम ऐसे होंगे जिनका मोलर मास कितना, जिनका मास एटॉमिक मास कितना होगा, 34.9689 U होगा। ठीक है, ऐसे 24.23 क्लोरीन के एटम ऐसे होंगे जिनका मास कितना होगा, ये होगा 36.9659। ठीक है, तो अगर हमें एवरेज निकालना हो तो हमें पता चल गया कि इतनी 75.77 ऐसे हैं जिनका मास कितना है, 34.9689। तो इसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 75 ऊपर वाली चीज़ 75.77 इंटू 34.9689 प्लस, प्लस क्यों,
क्योंकि 75.77 एटम का तो मास हमने इकट्ठा कर दिया। अब बचे कितने 24.23 एटम अभी बच गए। तो ये वाले इनका मास कितना है 36.96। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आप दोनों को ऐड कर लो और डिवाइड बाई कितने एटम है 100 एटम हमने लेके चला है। तो 100 से आप डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, एक का एवरेज जो मास आएगा वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर मोलर मास की बात किया तो आप उसे ग्राम में, हाँ मोलर मास है तो ये ग्राम में होंगे। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा आंसर आपका वो ग्राम में आएगा। अब वो एवरेज मोलर मास होगा ऑफ क्लोरीन एटम। क्लियर है बात, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 100 कर दो, आंसर ले लो ग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है इन 3 मोल्स ऑफ इथेन C2H6 कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्या कह रहा है, 3 मोल है हमारे पास, क्या चीज़ है, एथेन है, C2H6 3 मोल दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। बहुत बढ़िया, अगर हम 3 मोल, अगर हम 3 मोल C2H6 लेके चल रहे हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया पहला क्वेश्चन कि बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, कार्बन के कितने एटम हैं। तो हमें पता है कि 1 मोल अगर मैं लेता इसको 1 मोल, तो 1 मोल में ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होती, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते। और एक मॉलिक्यूल में ये 1 मोल हो गया। अगर 3 मोल लोगे तो क्या होगा, 3 इंटू दिस वन, इतने मॉलिक्यूल हैं C2H6 के। अब कार्बन की बात करें तो एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन इन्वॉल्व हैं और इतने मॉलिक्यूल हैं टोटल, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 2, टोटल इतने कार्बन एटम क्या होंगे आपके 3 मोल में प्रेजेंट होंगे। क्या बात समझ में आ गया, कर लोगे, आसान सा क्वेश्चन है 2003। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया। दूसरा पार्ट देखो इसका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बहुत बढ़िया, देखो जरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हम इसको 1 मोल लें, 1 मोल मॉलिक्यूल अगर मैं लेता हूँ ऐसे ऐसे, तो टोटल कितने 6 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे इसके अंदर। क्या बात समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे 6 है ना, इसलिए 1 मॉलिक्यूल लोगे तो 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं 1 मोल लूँगा तो 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो बताओ जरा, 1 मोल में 6 मोल बन रहे हैं हाइड्रोजन के, और 3 मोल लोगे तो कितना बन जाएंगे टोटल, 6 इंटू 3, टोटल कितने होंगे 18 मोल होंगे हाइड्रोजन एटम। क्या बात समझ में आया, 18 मोल टोटल। तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट क्या है इसका, तीसरा पार्ट पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। इथेन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स तो हमने निकाल लिया, ये रहे 3 इंटू दिस वन। 1 मोल होता तो इतने मॉलिक्यूल होते, 3 मोल हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा आंसर इतना। ये 2 तो नहीं है, 2 तो कार्बन के लिए था। क्या बात समझ में आया, तो ये रहा इसका आंसर थर्ड पार्ट। तो 3 हो गए। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है। What is the concentration of sugar C12H22O11 in mole per liter if its 20 gram are dissolved enough water to make a final volume up to 2 लीटर। तो 2 लीटर बनाना है हमें, क्या चीनी घोलना है, 2 लीटर का सोल्यूशन तैयार करना है, और जिसमें कितना डालना है चीनी, हमें सिर्फ और सिर्फ कितना डालना है 20 ग्राम डालना है। कितना 20 ग्राम। तो हो गया, हमें क्या निकालना है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन बराबर होता है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब n डिवाइड बाई क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, 20 ग्राम दे रखा था, मोलर मास किसका, चीनी का, यहाँ पे मोलर मास रखोगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया।
20 ग्राम शुगर था तो 20 गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ऊपर हो गया, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स और नीचे क्या रखोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और वो पहले से कह रखा है कितना कि 5 लीटर बनाना है हमें, यानी 5 लीटर। तो ये रहेगा आंसर आपका। क्लियर हो गई। नेक्स्ट, इफ़ द डेंसिटी, नेक्स्ट क्या है आपको, इफ़ द डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, what is its volume needed for making 2 liter of its 0.25 molar solution। मतलब क्या है, if the density of methanol is this, what is the volume। ठीक है, देखो इसमें डेंसिटी हमें गिवन है, एक कोई सोल्यूशन है जिसमें डेंसिटी, कोई सोल्यूशन या नाइट्रिक एसिड क्या था, ये मेथेनॉल कह रहा है 0.793 किलोग्राम इसकी डेंसिटी है, और हमें बताना है कि कितने, व्हाट इज़ द वॉल्यूम, इस वॉल्यूम से कितना हमें लेना पड़ेगा जब हम 2.5 लीटर तैयार कर रहे हो, जिसकी मोलरिटी कितनी हो, 0.25 मोल हो। क्या बात समझ में आ गई। तो कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को, तो डेंसिटी हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है पहले देखो, हमें डेंसिटी गिवन है 0.793 किलोग्राम पर लीटर, यह डेंसिटी गिवन है। कोई एथेनॉल है, आपका एथेनॉल है इसके अंदर, और इसकी डेंसिटी ये रही। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। हमें कह रहा है कि इससे हमें निकालना है कितने वॉल्यूम में निकालूं इस वाले सोल्यूशन से, कि एक 2.5 कितना 2.5 लीटर का सोल्यूशन तैयार हो जाए, 2.5 लीटर का सोल्यूशन तैयार हो जाए। समझ में आई बात। और कितना हो इसकी मोलरिटी, इसकी मोलरिटी हो 0.25 मोलर सोल्यूशन हो, मतलब हमें इसमें से कितना वॉल्यूम निकालना है ताकि हम यहाँ पे इतना लीटर का सोल्यूशन तैयार कर सकें। तो चलो देखो ज़रा, इसमें अगर डेंसिटी की बात करें तो मास कितना आ रहा है, पहले तो ये निकाल लेते हैं मास। एक यहाँ से देखो 0.7, या ऐसे कर लो, D इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम